तुम्हारे जीवन में भी कभी कभी युद्ध होता है ना? यह युद्ध केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि यह एक आंतरिक संघर्ष होता है जो हमारे मन और आत्मा के भीतर चलता है। यह संघर्ष हमें अपने कर्तव्यों, रिश्तों, उम्मीदों और भय के बीच उलझा देता है। यह युद्ध बाहर का नहीं, भीतर का होता है। यह वह युद्ध है जो हमें अपने भीतर की सच्चाई को खोजने के लिए प्रेरित करता है। यह वह संघर्ष है जो हमें अपने वास्तविक उद्देश्य और धर्म को समझने में मदद करता है। कर्तव्यों का, रिश्तों का, उम्मीदों का और भय का यह संघर्ष हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अर्जुन की तरह तुम्हारे भी हाथ कांपते होंगे जब तुम्हें कोई कठिन निर्णय लेना पड़ता है। यह निर्णय चाहे व्यक्तिगत हो, पेशेवर हो या आध्यात्मिक हो, यह वह क्षण होता है जब हमें अपने भीतर की शक्ति और साहस को पहचानने की आवश्यकता होती है। जब तुम्हें कोई कठिन निर्णय लेना पड़ता है, यह निर्णय हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं और हमें क्या करना चाहिए। पर तुम अकेले नहीं हो। इस संघर्ष में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे साथ हमेशा एक मार्गदर्शक होता है जो हमें सही दिशा दिखाने के लिए तैयार होता है। युद्ध के मैदान में खड़ा अर्जुन आज तुम्हारे मन में खड़ा है। यह वह अर्जुन है जो हमारे भीतर के संघर्ष का प्रतीक है। यह वह अर्जुन है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आज तुम्हारे मन में खड़ा है, डर के साथ, भ्रम के साथ। लेकिन याद रखो, यह भ्रम और डर हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। डर के साथ, भ्रम के साथ। लेकिन याद रखो, जो जीवन तुम्हें दिया गया है वह एक अवसर है कर्म करने का, धर्म निभाने का। यह जीवन हमें यह समझने का अवसर देता है कि हमारे कर्तव्य क्या हैं और हमें उन्हें कैसे निभाना चाहिए। जो जीवन तुम्हें दिया गया है वह एक अवसर है कर्म करने का, धर्म निभाने का। यह जीवन हमें यह समझने का अवसर देता है कि हमारे कर्तव्य क्या हैं और हमें उन्हें कैसे निभाना चाहिए। वह सा एक अवसर है कर्म करने का, धर्म निभाने का। यह जीवन हमें यह समझने का अवसर देता है कि हमारे कर्तव्य क्या हैं और हमें उन्हें कैसे निभाना चाहिए, धर्म निभाने का। यह जीवन हमें यह समझने का अवसर देता है कि हमारे कर्तव्य क्या हैं और हमें उन्हें कैसे निभाना चाहिए। भागो मत, प्रश्न करो। यह प्रश्न हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। क्यों डर लगता है निर्णय लेने में? यह डर हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। क्यों डरते हो जब सच्चाई सामने खड़ी होती है? यह सच्चाई हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अर्जुन ने भी यही किया। उसने पूछा, मैं क्या करूं? यह प्रश्न हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और वहीं से शुरू होती है गीता की यात्रा। यह यात्रा हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आज भी जब तुम थक जाओ, जब निर्णय कठिन लगे, यह वह क्षण होता है जब हमें अपने भीतर की शक्ति और साहस को पहचानने की आवश्यकता होती है। तो एक पल ठहर कर मुझसे पूछो, मैं उत्तर दूंगा। तुम्हारे अंतःकरण में यह उत्तर हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मैं उत्तर दूंगा। तुम्हारे अंतःकरण में यह उत्तर हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस अध्याय का संदेश यही है, स्वीकार करो कि तुम भ्रम में हो। यह स्वीकारोक्ति हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। स्वीकार करो कि तुम भ्रम में हो।
ये स्वीकारोक्ति हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और जानो कि तुम्हारा आत्मा सत्य को खोजने के लिए तैयार है। यह आत्मा हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सत्य को खोजने के लिए तैयार है। यह आत्मा हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।